क्लास 10th का ही नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 का ही, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। मैं आपको बता चुकी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कुछ पार्टीज़ जो हैं नेशनल पार्टीज़ होती हैं, जिन्हें नेशनल जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उससे रिकॉग्नाइजेशन मिली होती है, उन्हें मान्यता मिली होती है। कुछ रीजनल पार्टीज़ होती है जो पर्टिकुलर स्टेट्स में या पर्टिकुलर रीजन में होती है। फिर हमने अग्री किया था कि चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास क्या क्या चैलेंज आते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम आगे कर रहे हैं, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। क्या पार्टियों में कुछ सुधार हो सकता है, क्या हम पार्टियों को सुधार सकते हैं? तो इसका आंसर सीधा सा ही पहले बनता है कि इन ऑर्डर टू फेस, यहाँ से स्टार्ट करो रीड करना। In order to face these challenges, political parties need to be reformed. The question is, are political parties willing to reform? If are willing, what has prevented them from reforming so far? पहला क्वेश्चन ही यही उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्मिंग के लिए यानी अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। अगर हम चाहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ सुधार हो तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफॉर्मिंग के लिए तैयार हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर सुधारने के लिए वो तैयार हैं, तो अगर नहीं भी सुधरने के लिए तैयार तो क्या हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो सुधरे। ऐसा कोई प्रेशर है हमारे पास जो हम उनके ऊपर लगा दें और उससे वो अपने अंदर सुधार कर सके। इसमें जैसे कि दे रखा है कि इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो तैयार नहीं है, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म। क्या ये पॉसिबल है कि हम उन्हें फोर्स करें रिफॉर्म के लिए, अपने आप में जो गलतियाँ वो करते हैं उनको सुधारने के लिए। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। सारे वर्ल्ड के सिटीज़न जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उन सब की ये प्रॉब्लम है और सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज़ मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीज़न है वो लीडर लेते हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने उन्हें चुनकर आगे भेजा है और वो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हमारे पास राइट है हम उन्हें सुधार सकें। अगर वो सुधरना ना चाहिए तो ठीक है। आगे उन्होंने कहा है पीपल कैन रिप्लेस दैम। हम उन्हें रिप्लेस तो कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मान लो हमने किसी को अभी चुना इलेक्शन के टाइम में और उसने कहा था कि हम सड़कें बनवाएंगे आपकी, या उसने कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने ना तो सड़कें बनवाई ना हमें नौकरी दी। तो जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं तो हम उन लोगों को दोबारा से वोट नहीं देंगे और हम कोई दूसरा नेता चुनेंगे। ठीक है। अब ठीक है कि हमने उन्हें तो मज़ा चखा दिया कि हमने उन्हें दोबारा नहीं चुना, लेकिन हमने जो दूसरी बार चुना वो भी तो एक लीडर ही था। मे बी कि अगले साल वो भी यही हमारे साथ करे कि वो हमें कहे कि हम आपके लिए ये काम करवाएंगे और वो सारे काम ना करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हम इन लोगों को सुधार सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट इफेक्ट ऑफ सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। ओके, हम अब देख रहे हैं कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो नेता हैं उनको सुधरने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए हम नीचे कुछ सजेशन दे रहे हैं। एक तरह से उनको देखते हैं कि वो क्या क्या सजेशन है। हमारे देश ने कुछ बनाए भी हैं। सबसे पहला जो हमारे देश ने ये मान लो कि आप सजेशन बनाया है वो है डिफेक्शन। अब डिफेक्शन वर्ड जो है उसका नॉर्मल अगर आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गेट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। यानी कि एक पर्सन जो एक पार्टी से विधायक बना, मान लो हमने किसी एक को अगर आप यहाँ एक एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ का लेके चलते हैं जो फ़िलहाल चल रहा है कि जो चौटाला के बेटे थे, जो जेजेपी जिनकी वो बनी है, उनको लोगों ने जेजेपी की पार्टी के थ्रू इलेक्टेड किया था। यानी वो चाह रहे थे, आम जनता ने उसे जेजेपी से
एक तरह से बनाया था। अभी तो चलो वो जेजेपी के समर्थन में है और उसके साथ मिलकर सरकार बना रहा है, लेकिन बाय चांस ऐसा होता कि वो अपनी इलेक्ट होता, वो जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विनर होते, और विनर होने के बाद वो दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाए, तो इन्हें बोल देते हैं दल बदल की नीति, यानी कि डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब लालच में कि ज़्यादा पैसा है या वहाँ के लोगों उस पार्टी के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, ज़्यादा पैसे के लालच में मान लो, या फिर ज़्यादा पावर मिल रही है। इस टाइप से लोग क्या करते थे, पहले जो एमएलएज या एमपीज़ होते थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब एक नया जो है वो रूल प्रमोट हुआ है, एक नया रूल बना है, और उस रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो एमएलएज और एमपी चेंज पार्टीज, ही और शी विल लॉस द सीट इन लेजिस्लेटर। अगर नए रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को चेंज करता है, जिस पार्टी से वो विधायक बनकर गया है अपनी सीट, तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, यानी फिर वो उस सीट का, उस कुर्सी का हकदार नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिला है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो लीडर हैं वो एक पार्टी में स्टेबल रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो उनकी जो आप मान लो कि उन्हें जो पावर मिली हुई है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी बनी है, लेकिन इससे थोड़ी प्रॉब्लम और भी आई है कि जब ऐसा होता है तो जो छोटे छोटे आप कह सकते हो कि जो छोटे लेवल के नेता मान लो या आम पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनके डिसीज़न को कोई मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि जो हेड और जो पार्टी का लीडर है वही जो बात कहता है वही सब जगह मान्य हो जाती है। तो थोड़ा यहाँ उसमें आप ये कह सकते हो कि उस पॉइंट में क्रिटिसिज्म आता है, थोड़ी आलोचना आती है उसमें कि दल बदल की नीति तो हमने अपनाई है, डिफेक्शन तो हमने बना लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी में हो और फिर आप दूसरी में मिल जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो पावर है ना वो आम जो लोग हैं उन तक कम पहुंच रही है, ठीक है। अब सेकंड जो ऑप्शन है इसमें, सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है कि इसमें जो सेकंड पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। हाँ, ये बड़ा इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट को जैसे आप डिफेक्शन से याद कर रहे हो, ऐसे ही आप सेकंड पॉइंट को एफिडेविट से याद कर सकते हो। और किसके अगेंस्ट एफिडेविट है, एक तरह से आप ये मान लो कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। अब जो सेकंड पॉइंट है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर पास किया है कि जो मनी जिनके पास ज़्यादा है, यानी कि जो रिच मैन है और जो क्रिमिनल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इलेक्शन टाइम्स में, क्योंकि जो ज़्यादातर टिकटें या तो क्रिमिनल्स को दी जाती हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, या जो रिच है उनको दी जाती है पार्टीज़ की तरफ से, ताकि वो खूब पैसा लगा सकें, और जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने क्राइम के बल पे या उनका, क्योंकि शो ऑफ ऐसा होता है लोगों के आगे कि लोग उनसे डरते हैं और उनकी तरफ से फिर वोट डाल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया कि जो मनी का इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं या जो क्रिमिनल इन्फ्लुएंस दिख रहा है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि एक हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ता है, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी का और अपने ऊपर जो पेंडिंग केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, उसका पूरा रिटर्न जो दस्तावेज है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ सबमिट करवाएगा, इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। ऐसा कहा गया है, तो ये भी बेनिफिशियल है, उनको सुधरने का थोड़ा मौका मिलता है इससे कि कितना पैसा था और इन्होंने इलेक्शन में कितना पैसा लगाया, या कि क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो क्रिमिनल रिकॉर्ड का इन्होंने कितना मिसयूज़ यहाँ पे किया। दो बातें बताई हैं मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधारने के लिए। पहला मैंने बताया था आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टी में पहले दल बदल लेते थे लोग, एक दल से दूसरे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे, डिफेक्शंस बोलते हैं उसे, पर्टिकुलर वर्ड, उसके उन्हें चाहिए। मम्मी यार ये झाड़ू झूड़ू ये सब तुम्हारा अभी लगता है क्या? एक झाड़ू की आवाज में सर मेरी वीडियो को डिस्टर्ब कर रही है, तुम लोग समझते ही हो क्या?
तो हम कह रहे हैं कि उनको जो है रिज़र्व कोटा मिलना चाहिए फ़ीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि वो माइनॉरिटी में होती हैं, कम होती हैं संख्या में। इससे क्या होगा कि जो हमारा चल रहा है सिस्टम, उसमें वीमेंस की तरफ से भी सोचना, उनके बारे में सोचना, और क्योंकि वीमेन वैसे ही माइनर्स में आती हैं, तो उनके बारे में भी अच्छे डिसीज़न लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ कानून ने बना नहीं रखा है। जो कानून ने चीज़ें बनाई हैं लॉ के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें वो पहले जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ उनमें थी। ये सिर्फ हम सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे आता है हमारी तरफ से there should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind of petrol, paper, telephone, etc., or it could be given in case of the basis of votes security by the party in the last election. ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन में खर्च आता है ना, वो सारा का सारा खर्च गवर्नमेंट ही दे रही है। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे। जैसे पेट्रोल लगता है पब्लिसिटी करते हुए, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें पेट्रोल लग रहा है, या पैम्पलेट्स बंट रहे हैं, या एक दूसरे को फ़ोन किए जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा खर्चा किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए गवर्नमेंट को? और ये भी देखना होता है कि मतलब गवर्नमेंट ये पैसा क्यों दे, ताकि लोगों में कहीं ना कहीं इक्वालिटी आ जाए। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं आपको बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जो भी मैं ये आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट को जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देना चाहिए, जो भी वो स्पेंड कर रही है चुनाव की पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, ये सारे जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये कोई लीगली हमें नहीं मिली हुई हैं। ये सिर्फ हम सजेशन दे रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधारने के लिए ऐसा कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में जिसको जितनी वोट मिली हो, उसके हिसाब से सबको कुछ कुछ पैसा बांट दें, ताकि लोग अपनी पब्लिसिटी कर सकें। चुनावी दल, या ये मान लो कि आप पॉलिटिकल पार्टी अपनी पब्लिसिटी में उस पैसे को यूज़ कर सके। अब नीचे ये कह रहे हैं कि these suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are expected, these could be led to some improvement. वो कह रहे हैं कि जो भी हमने सजेशन दिए हैं वो सारे अब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई भी इनमें से माना नहीं है। अगर इन्हें मान लिया जाता है तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो जाए, लेकिन हर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है उसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लॉ के अकॉर्डिंग ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, ये यहाँ से करते हैं, केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कानून का ही सहारा ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी को ये खुद से भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उनको पावर में लगा दें, हर तरह से उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें और वो कहीं ना कहीं ओवर रेगुलेटेड हो जाए, यानी हमारे ऊपर वो भारी पड़े कि उनको ज़्यादा हम रूल रेगुलेशन में बांध देंगे तो वो फिर कुछ ऐसा अनफेयर करेंगे जिससे कि वो उन रूल्स को तोड़ सके। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हम ने ही बिल पास करने होते हैं और वो ऐसा कोई बिल पास नहीं होने देगी, ऐसा कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट मान लो आपकी पास नहीं होने देगी वहाँ से, संसद से, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई नुकसान हो। देखिए लिख रखा है इसमें, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज़ टू फाइंड वे टू चीट द लॉ। अगर हम ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तो सारी पार्टी अपने अपने तरीके से कानून से बचने का एक नया तरीका ढूंढ लेंगी। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डू नॉट लाई। और ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई
कानून पास ही ना होने दो जो उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। और उन्होंने कहा है देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। वन है पहला जो तरीका है, और भी दो तरीके इन्होंने बताए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की रिफॉर्मर के लिए अच्छे हैं। पहला बताया है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। पीपल जो हमारे जैसी आम जनता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्या करे, प्रेशर करे। प्रेशर ग्रुप्स का नाम आपने सुना था ना, जैसे मैंने बताया था कि किसान यूनियन है या विमेन मोर्चा है, ठीक है, या आरएसएस है, या और भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशर डालते हैं। तो हम आम लोगों को टीवी पब्लिसिटी के थ्रू या अलग अलग कैंपेन चला के या प्रेशर ग्रुप से ऑर्डिनरी सिटीज़ को जो है वो इस प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए ताकि ये लोग ज़्यादा अच्छे से और अपना काम कर सकें। और थोड़ा इन्हें डर भी रहे कि अगर हमने पब्लिक के अगेंस्ट कुछ किया या उनका ज़्यादा हार्श किया, उनका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया पब्लिक का, तो पब्लिक अगली बार हमें वोट ना देगी। ऐसा उनके दिमाग में हमें प्रेशर बिठाना चाहिए कि इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये भी डर हो कि अगली बार जो है हमारी पब्लिसिटी कम होगी और पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और उनकी इमेज ख़राब होगी, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये कि अब अगला जो ऑप्शन इन्होंने सेकंड ऑप्शन जो डाला है वो ये डाला है कि दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज़। वो कह रहे हैं कि एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो लोग चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में ये सुधार हो हमारे तुम्हारे जैसे, उनको भी चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। बाहर बैठे बैठे तो हम बहुत सारे सजेशन दे देते हैं, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, ठीक है, सरकार को इस तरह से जॉब लगानी चाहिए, बहुत सारी जॉब लग जाएंगी, बहुत सारे सुधार हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा सजेशन दे रहे हैं वो खुद पॉलिटिक्स में जाएं और पॉलिटिक्स के बीच में मेंबर बनकर हमारे मतलब एक तरह से हमारे लीडर बनकर हमारे लिए काम करें और हमें वो सारी अच्छी चीज़ें दें जो वो बाहर बैठ के सोचते थे, यानी पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर ना थे, जब हमारे जैसे आम आदमी थे उस टाइम पे जो सोचते थे वही सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करें अगर ऐसा हो तो। यानी कि हम आम आदमी एक तरह से पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, अंदर जाएं पॉलिटिक्स के बीच में, इलेक्शन लड़े और फिर हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ रिफॉर्म हो सके, ठीक है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल chapter. Okay, the problem of bad politics can be solved by more and better policies. We shall return to this theme in the final chapter. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब से ख़राब जो हमारी हालत होती है पॉलिटिक्स है उसे हम अच्छा करने की कोशिश करें और हम आगे जो है चैप्टर्स आएंगे उनमें हम इसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। आई थिंक इसका मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, आप वो क्वेश्चन आंसर करिएगा और जो इसमें फ़िल करने हैं बुक पार्ट में उसे फ़िल कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो कल जब ज़ूम की डाउट सेशन होगा तो आप उसमें मेरे पास पहले ही राइट डाउन करके रखिएगा और ज़ूम सेशन में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।